नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतल ग्रंथ का एक विशेष पात्र है शकुंतला, जिसके ऊपर ये पूरा नाटक आधारित है, उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। आपकी परीक्षा में 8 नंबर का चरित्र चित्रण आता है, उसमें ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। आइए देखते हैं किस प्रकार आप चरित्र चित्रण लिख सकते हैं। तो सबसे पूर्व आरंभ करते हैं शकुंतला चरित्रम। शकुंतला कालिदासस्य सर्वस्य भूतस्य अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रधान नायिका अस्ति। जो शकुंतला है वो कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतल की सभी प्रकार से प्रधान नायिका है। अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतला बाल्यात् रूपवती कन्यैव चित्रिता अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल ग्रंथ में जो शकुंतला है वो बाल्य रूप से ही रूपवती कन्या के रूप में चित्रित है। यद्यपि नाट्यशास्त्रेषु ग्रंथेषु नायिका गुणानां प्रतिपादनम नैव कृतम अस्ति। यद्यपि नाट्यशास्त्र ग्रंथ में नायिका के गुणों का प्रतिपादन नहीं किया जाता है, तथापि तब भी नायक गुणान एव प्रायो नायिका स्व अपि दृष्टया इति नेत्री सामान्य गुणाः। फिर भी नायक के जो नायक है वो अपनी दृष्टि से नायिका को किस प्रकार उसके गुणों को देखता है वो उसका आधार बनते हैं। मधुरता, प्रियदर्शनता, त्याग, दक्षता, प्रियमवदता, रूढ़वंशता, स्थिरता, युवावस्था इत्यादि सर्वे गुणा परिगण्यः। ये सभी गुण इसमें परिगण्य हैं। कौन कौन से? मधुरता, मधुरता मधुर भाषी होना, मीठा बोलने वाला। प्रियदर्शनता, प्रियदर्शनता अच्छा दिखना। त्याग, दक्षता होना, किसी चीज़ में पारंगत होना। प्रियमवदता, मधुर बोलना। रूढ़वंशता, रूढ़िवादी होना। स्थिरता, स्थिर होना। युवावस्था होना इत्यादि ये गुण परिगण्य है। शकुंतला अलौकिक सौंदर्य शालिन्य अस्ति। जो शकुंतला थी वो अलौकिक सौंदर्य वाली थी। तस्या शारीरिक सौंदर्य दर्शमेव राजा तत्प्रेम पाश्य पतितो जाता है। उसके शारीरिक सौंदर्य को देखकर राजा उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। शकुंतला येन न दृष्टा तस्य चक्षुरेव निष्फलम इति राज्ञो निर्णयः। जिसने शकुंतला को नहीं देखा उसके चक्षु, उसकी आंखें निष्फल है, मतलब बेकार है, ऐसा राजा निर्णय करता है, सोचता है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका शकुंतला प्रकृति पुत्री आसीत। जो अभिज्ञान शाकुंतल ग्रंथ की नायिका शकुंतला है वो प्रकृति पुत्री है। अतएव प्रकृतिया सह तस्य तादात्म्य अस्ति। इसलिए प्रकृति के साथ उसका तादात्म्य संबंध है। सा प्रकृतिम स्व आत्मनः पृथक न मन्यति। वह प्रकृति को अपनी आत्मा से भिन्न नहीं मानती। लताः तस्या भगिनी संति। जो लता है, बेल है, वो उसकी बहन के समान है। आश्रम वृक्षेषु तस्या तथा प्रेम अस्ति। आश्रम के वृक्षों के साथ उसका घनिष्ठ प्रेम है। यथा सा तेभ्य पयो दत्वेव जलम पिबति तथा प्रियमंडनापि स्नेव पल्लवम नादते। वह पूर्व जो पेड़ थे, वृक्ष इत्यादि थे, उनको जल देने के उपरांत ही जल ग्रहण करती थी और जो पेड़ इत्यादि थे उनको बड़े स्नेह से रखती थी। देखिए इस प्रकार का एक श्लोक भी आया है। पातुम न प्रथमम वयस्ति जलम युष्मास्वस्तेषु या नादते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम। इसका अर्थ है पातुम न प्रथमम वयस्ति जलम।
अर्थात वह पहले वृक्षों को जल पिलाकर जल पीती थी। अलंकार प्रिय होने पर भी, आभूषण इत्यादि उसे बहुत पसंद होने पर भी स्नेह के कारण वह उनका एक पत्ता भी नहीं तोड़ती थी। ये इस श्लोक का अर्थ होगा। तस्या प्रकृत्या स घनिष्ठतर संबंधो अस्ति, उसका प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध था। शकुंतला सुशील स्वभाव अस्ति, जो शकुंतला थी वो सुशील स्वभाव वाली थी। राजाम दृष्ट्वा तन्मनसी काम विकारो जायते, राजा को देखकर उसके मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुए। किंतु स्वकीयाम काम वेदनाम अंतत सा गोप्यति, परंतु वो अपनी काम वेदना को अपने मन में गोपनीय रखती है। सख्याम वपि न कथ्यति, और अपनी सखियों को भी नहीं कहती। देखिए, इस प्रकार का अगर किसी के प्रति लगाव हो जाता है तो वो सबसे पहले अपने सखी मित्र इत्यादि को कहता है, परंतु शकुंतला ऐसा नहीं करती। इससे उसकी शालीनता का पता लगता है। शकुंतला लज्जाशीला अस्ति, जो शकुंतला थी वो लज्जाशील थी। प्रथम अंके यदा राजा तस्या रूपम प्रशंसति तदा सा सलज्जाम अधोमुखी तिष्ठति। यदा प्रियं वदा तस्या विवाह परिचर्चा करोति तदा सा ततो अन्यद गंतुम इच्छति। देखिए, जब प्रथम अंक में राजा उसके रूप की प्रशंसा करते हैं तो वो लज्जा से, शर्म से अधोमुखी तिष्ठति। अधोमुखी तिष्ठति मतलब नाट झुका के खड़ी रहती है। यदा प्रियंवदा तस्या विवाह परिचर्चा करोति, जब प्रियंवदा उसके विवाह की परिचर्चा करती है, तदा सा ततो अन्यद गंतुम इच्छति, तो वह अन्य दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा रखती है या इच्छुक होती है। शकुंतला सरल स्वभावो नायिका अस्ति, जो शकुंतला है वो सरल स्वभाव वाली नायिका है। यदा सख्या तस्या परिहासम कुरुतः, जब सखी उसके साथ परिहास करती हैं या हंसी ठिठोली करती हैं। शकुंतला पति प्राण्या अस्ति, जो शकुंतला है वो पति प्राण्या है, पति के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा रखने वाली है। तस्या मनः सर्वदा पति पार्श्वे एव भ्रमति, उसका मन हमेशा पति के पास ही भ्रमण करता है या घूमता है। गांधर्व विवाहितायाम तस्या गते च राजानी शकुंतला निरंतरम पतिगतमेव चिंत्यति, गांधर्व विवाह होने के उपरांत वह हमेशा पति के पास जाने के विषय में चिंतित रहती है, सोचती रहती है। यत परिणामेन सा दुर्वासस शाप भाज्यम जाता, जिसके कारण वह दुर्वास ऋषि के द्वारा शापित हो जाती है या श्राप उसे दिया जाता है। राज्ञा दुष्यतेन निराहता सा कर्णव शिष्यो अनुगमनम करोति, राजा दुष्यंत के पास वह कर्णव के शिष्यों के साथ अनुगमन करती है। शकुंतला पुण्यजनान प्रति सम अधिकम आदर वत्स्यति, जो शकुंतला है वह पुण्यजनों के प्रति अधिक आदर रखती है। सा स्वतंत्रता न अस्ति, वह स्वतंत्र नहीं है। गुरुजन परवश अस्थिति सा सम्यक जानाति, वह गुरु के परवश है या गुरु पर आश्रित है, इस प्रकार वह अच्छे से जानती है। शकुंतलाया चरित्र नहीं केवल संस्कृत साहित्य एवं अपितु विश्व साहित्य आदर्शपूर्णम अस्ति, जो शकुंतला का चरित्र है वो न केवल संस्कृत साहित्य में अपितु विश्व साहित्य में आदर्शपूर्ण है। अस्या चरित्रम पाश्चात्य अपि विद्वद भी मुक्त कंठेन प्रशंसति इति,
अस्या चरित्रम, इसके चरित्र के बारे में पाश्चात्य जो विद्वान हैं वो भी मुक्त कंठ से, खुले कंठ से प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार आप अपनी परीक्षा में जो चरित्र चित्रण आए वो लिख सकते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।